हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरीश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल O2N सरकारी नौकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम अपने परसेंटेज की लेक्चर 3 लेकर आए हैं। जिन साथियों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है, डायरेक्ट लेक्चर 3 पर आए हैं, तो वो साथियों लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को जरूर देख लेना, तभी आप लेक्चर 3 को भी कवर कर पाओगे अच्छी तरीके से। चलिए साथियों, लेक्चर 3 परसेंटेज का लेक्चर 3 की तरफ चलते हैं साथियों। तो लेक्चर 3 पे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेक्चर 3 के से रिलेटेड कुछ बातें। साथियों, जैसे आप ये कहते हो कि 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है साथियों 1/6। इसका मतलब है कि साथियों 6 कोई एक ओरिजिनल नंबर है। कैसा नंबर है? ओरिजिनल नंबर। और इस 6 का 16 सही 2/3% है, वो आपका 1 है। इस 6 नंबर का 16 सही 2/3% जो नंबर है वो आपका कितना है साथियों? 1 है। ये मतलब होता है इसका। जैसे आपसे और कह दिया जाए 1/7 और एक, सॉरी 1 मिनट साथियों, हाँ 1 मिनट फिर लिख देता हूं इसको। फिर 14 सही 2/7% इक्वल टू 1/7। इसका मतलब है कि 7 का जो 14 से ही 2/7% है ना, वो कितना है साथियों? 1 है। 7 एक कंप्लीट संख्या है, अपने लिए पूर्ण संख्या है, जिसका 14 से ही 2/7% 1 है। ठीक है साथियों, ये होता है। चलिए साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2, एक मिनट साथियों, एक मिनट साथियों, सॉरी साथियों, क्या टाइप 2 है ये हमारा। कौन सा टाइप है? टाइप 2। तो टाइप 2 में साथियों हम क्वेश्चन करते हैं आपके कि यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है साथियों? 4956, 4956 है। तो संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? संख्या। तो साथियों आप एक चीज बताइए कि 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? तो 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो साथियों 1/6 होती है। क्या होती है? 1/6 होती है। अब वो कह रहा है कि संख्या में अगर कितना जोड़ दे? 16 सही 2/3% जोड़ दे। कितना जोड़ दे? 16 सही 2/3% जोड़ दे, तब ये प्राप्त होता है। तो साथियों ये भी तो बताया था कि संख्या का जो 16 सही 2/3% है ना, वो 1 है। कितना है साथियों? 1। इसका मतलब है कि अगर आपको 6 में 1 जोड़ दें तो कितना बन जाएगी साथियों आपकी? 7 यूनिट। कितनी बन जाएगी? 7 यूनिट। और 7 अब आपके हिसाब से 7 यूनिट बन रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि रियल में जो बनती है ना, वो बनती है आपकी 4956। तो आप कहोगे कि जो 7 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो कितनी है? 4956। ठीक है साथियों, तो 7 से कैंसिल हो गई। 7 7 जा 49, आप 5 उतारोगे ना जाने की 0, 7 8 जा 56। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 1 यूनिट की, वो आपकी 708 है। और आपकी संख्या कितनी यूनिट है? 6 यूनिट। कितने यूनिट है साथियों? 6 यूनिट। तो आपको 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है। कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है? 6 यूनिट की। तो 6 से आप इसमें गुणा कर दोगे। 6 थे 48 और 6 सत्ते 42। कितना हो गया साथियों आपका? 4248, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। आपसे कहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो साथियों इस समय मैंने अभी आपको बताया था कि 16 सही 2/3% का मतलब है साथियों 1/6, जिसका मतलब है ये कौन सी संख्या है? ओरिजिनल। ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर है। और आपको इस नंबर का पता करना है। जैसे एग्जाम में क्या करते हैं साथियों, सॉरी, वो आपके जो टीचर्स जो होते हैं, जो आपको अकेडमी में पढ़ाते हैं,
पढ़ाते थे, मतलब कि अब तो आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि तैयारी कर रहे हो तभी तो कर रहे हो। तो वो क्या करते थे, वहां एक्स मानते थे। क्या मानते थे? एक्स। और हम लोग जो होते हैं साथियों, कंपटीशन वाले जो टीचर्स होते हैं, वो एक्स नहीं, वो यूनिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यूनिट। अगर आपकी संख्या 6 यूनिट है, 6 यूनिट का मतलब 6x है, उसका 16 सही 2/3% कितना है साथियों? 1 है। मैंने अभी बताया था कि अभी जो चैप्टर पहले, अभी जस्ट स्टार्ट करने से पहले, अभी चैप्टर जस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने एक चीज बताया था कि जो नंबर होता है, ये वाला जो नंबर होता है, क्या हो रहा है इसमें, ये वाला जो नंबर होता है, जैसे आपसे कह दिया 16 से ही 2/3%, तो 16 से ही 2/3% का मतलब है 1/6। और 1/6 का मतलब है कि जो 6 नंबर है ये पूरा अपने आप में 100% है। कितना परसेंट है साथियों? 100%। जो नीचे वाला नंबर लिखा हुआ है ये अपने आप में 100% है। तो इस नंबर का जो 16 से ही 2/3% है ना, वो ये वाला नंबर है। कौन सा वाला नंबर है? ऊपर वाला नंबर है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ आपके? चलिए आगे चलते हैं। तो साथियों जब ये आपका नंबर इतना कितना 16 सही 2/3% जोड़ दिया गया है, तो जोड़ने के बाद कितना हो गया साथियों आपका? 7 यूनिट। लेकिन एग्जाम में जो, सॉरी, क्वेश्चन में जो कहा है वो कहा है 4956 हो गया है। तो दोनों रिलेटेड न होगी, दूसरी बात, दोनों इक्वल न होंगे दूसरे के? बिल्कुल हो गए। ये 7 यूनिट है, जैसे एग्जाम उसमें कहते थे एकेडमी में 7x इक्वल टू इतना, ऐसे हमारे यहाँ 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट किसके बराबर है? 4956 के बराबर है। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो साथ ही 1 यूनिट की वैल्यू बतानी होती थी, यानी कि x की वैल्यू बतानी होती थी, तो जो भी उसके साथ मल्टीपल इसमें आता था 7x इक्वल टू 49, तो क्या करते थे? x इक्वल टू 49/7 कर देते थे। वहां पे x की वैल्यू आ जाती थी। x की वैल्यू का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती थी। किसकी? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, चलो 7, क्या हो रहा है इसमें, जैसे कि आपको 7x इक्वल टू 49 दे दिया गया और x की वैल्यू बतानी होती थी, तो x इक्वल टू 49/7, x की वैल्यू क्या आ जाती थी? 7 आ जाती थी। ऐसे यहाँ है, आपको 7 यूनिट की वैल्यू दे दी, तो आपको यूनिट यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू पता करनी होगी, तो 7 कहां जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी साथियों? 708। पर आपकी क्वेश्चन क्या? तो 6 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 6 यूनिट। तो 6 इंटू 708, तो कितना हो जाएगा साथियों? 4248 हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या में उसका 10%, कितना साथियों? 10% जोड़ने पर संख्या 560 है, तो संख्या ज्ञात करें। साथियों इस क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है मुझे कुछ। अरे हाँ, यहाँ मिस्टेक है साथियों। देखिए साथियों, यहाँ मिस्टेक हो गया, आपको मिस्टेक दिखाता हूँ इसमें। यहाँ 14% बोल रहा है, 10%, यहाँ मिस्टेक हो गया साथियों, इसको 14% कर लीजिए। कि यदि किसी संख्या में 14% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाती है? 560 है, हो जाती है, तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो साथियों 14% की वैल्यू आप जानते हो, 14% की वैल्यू कितनी होती है? 14% की वैल्यू होती है साथियों, मिस्टेक है इसमें साथियों, एक मिनट रुकिए, इसे ऐसा कर लीजिए, ये 14% नहीं है, इसमें है आपका 14 सही 2/7%। कितना साथियों? 14 सही 2/7%। ठीक है साथियों, तो 14 सही 2/7% की जो वैल्यू है कितनी है साथियों आपकी? 14 सही 2/7% की जो वैल्यू है आपकी, वो है आपकी 1/7। ये है आपका क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 14 सही, कितना? 14 सही 2/7% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी हो रही है? 560। अगर आपको 560 प्राप्त हो रही है, तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो साथ की कब हो रही है? जब उसका 14 सही 2/7% संख्या में जोड़ दिया जा रहा है। तो संख्या का 14 सही 2/7% कितना है साथियों? 1। और संख्या कितनी है? 7 यूनिट। अगर आप 7 यूनिट में 1 यूनिट ऐड कर दोगे, तो कितने यूनिट की वैल्यू है ये? 8 यूनिट की वैल्यू। कितने यूनिट की वैल्यू है साथियों? 8 यूनिट की वैल्यू। तो 8 यूनिट किसके बराबर है आपका? 8 यूनिट है आपका 560। और आपको कितना यूनिट बताना साथियों? 7 यूनिट। और आपको 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 8 से कितनी बार गया साथियों? 8 से गया 8 7 56 1 0 70 बार। अब साथियों आपको 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 7 से इधर गुना कर दीजिए, इधर गुना है 7 से, इधर भी कर लीजिए। कितना हो गया? 490।
कितना हो गया साथियों, 490 हो गया, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है साथियों। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लीजिए कि 14 सही 2/7% की जो वैल्यू है 1/7 है, वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 14 सही, इसको गलत मत लिख लेना, उसका 14 सही 2/7% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 560 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या के साथ ही 14 से 2/7% कितना होता है, 1/7। अगर संख्या आपका 7 यूनिट है तो उसका 14 से 2/7% कितना है साथियों, 1, जुड़कर कितना हो गया, 8 यूनिट। अगर आपका 8 यूनिट हो जाता है तो वहां कह रहा है कि 560 हो जाता है, तो आप कहोगे 8 यूनिट किसके बराबर है साथियों, 560 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 70 यूनिट के। अब आपको वैल्यू पता करनी है 7 यूनिट की, और ये 70 कितने यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की तो आप 7 से गुणा कर दोगे, कितने यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 7 यूनिट की। कितनी होती है 7 यूनिट की वैल्यू, 490। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या में उसका 6 से ही 2/3% घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 5670 है। अब ये ध्यान रखिए साथियों, जोड़ने के लिए ऐसा क्वेश्चन घटाने के लिए भी आ सकता है। तो 6 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है साथियों, वो होती है आपकी 1/15। कितना होती है, 15। अब आपको 2 क्वेश्चन कर लिए, इतना तो पता चल गई होगी कि नंबर आपका जो टोटल नंबर है वो कितना है, 15 यूनिट। 15 यूनिट है, तो आपको कह रहा है कि अगर यदि किसी संख्या में से, संख्या कितनी है 15 में से कितना घटा दिया जाए, 6 से ही 2/3% घटाया जाए तो इतना प्राप्त होता है। तो साथियों संख्या कितना है 15, और उसका 6 से ही 2/3% कितना है साथियों, 1। अगर 1 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 14 यूनिट। कितना बचेगा साथियों, 14 यूनिट। और 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5670। तो काटोगे तो 14 से कितनी बार जाएगा, 14 चौका 56, और एक जीरो ना, आप 7 उतारोगे ना जाने की 0, 14 पंजे 70। तो आपको कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, 15 यूनिट की। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 405। अगर 405 को गुणा कर दोगे 15 से तो कितने यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 15 यूनिट की। 15 पंजे 75, और 15 चौका 7, कितनी आ गई, 6075, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है साथियों, सी वाला ऑप्शन है, 6075। इस केस में घटाना है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे घटाने के लिए बोला है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलें। यदि किसी संख्या को उसके 37 सही 1/2% से घटाने पर प्राप्त संख्या 350 प्राप्त होती है तो संख्या ज्ञात करें। अब बताइए साथियों, जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी या दूसरी वीडियो भी देखी होगी जिन्होंने, वो इसकी वैल्यू बता देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 37.5% पे आधारित उस पर आधारित क्वेश्चन सेकंड वीडियो में भी आया था आपका। तो 37.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3/8। कितनी होती है साथियों, 3/8। यदि किसी संख्या को उसके 37 से 1/2% से घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी होती है, 350 प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात करनी है। साथ ही बताइए रियल में आपकी कितनी यूनिट है, संख्या कितनी यूनिट है, 8 यूनिट। और आपको कह दिया गया कि उस 8 यूनिट का 37.5% कितना है साथियों, 3 है। कितना है, 3। अगर 37.5% घटा, उस संख्या को 37.5% से घटाने पर, तो इनके 8 का 37.5% कितना हो गया, 3। इसका मतलब 3 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 350। तो 8 को 3 घटाओगे तो कितना बचा, 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है साथियों, 350। ठीक है साथियों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 70। कितना हो जाएगी साथियों, 70। और आपको कितने यूनिट की बतानी है, 8 यूनिट की। 8 यूनिट की बतानी है तो 8 से इधर गुणा कर दो। 70 में 8 से गुणा करोगे तो 70 8 560। क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन। कौन सा वाला आंसर हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या को उसके 57 से 1/7% से जोड़ने पर आप संख्या 1320 प्राप्त होती है तो संख्या ज्ञात करें। तो साथियों 57 सही 1/7% की वैल्यू बताइए कितना होती है, ये होती है आपकी 4/7। अब बताइए आप कि संख्या कौन सी है, निचली वाली होगी ओरिजिनल, तो कितनी यूनिट है, 7 यूनिट।
अब उसका 57 सही 1/7%, तो इस संख्या का 57 सही 1/7% कितना होगा 4। तो इस संख्या में अगर 4 जोड़ दें तो संख्या कितनी हो जाती है 1320 हो रही है। तो इसका मतलब ये कितनी यूनिट की वैल्यू है 11 यूनिट की, और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 1320। कितनी बार कटेगी 11 से, 11 का 12 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब 132 आता है, यानी कि 120 बार कटेगी। कितनी बार कटेंगे 120 बार। तो आपको कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है 7 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी ये निकल आई 120। तो 120 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 7 के साथ, कितना आ जाएगा 840। कितना आ जाएगा साथियों 840, जो आपका बी वाला ऑप्शन होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन होगा। 840 इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से घटाने पर 640 प्राप्त होती है तो संख्या ज्ञात करें। यह मिस्टेक है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है साथियों, तो 11 से 1/9% की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/9। कितना होती है साथियों 1/9। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपकी 9 यूनिट। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपकी 9 यूनिट। अब 9 यूनिट का अगर 11 सही 1/9% क्या कर दें घटा दें, तो 9 यूनिट का 11 सही 1/9% कितना है साथियों 1। अगर 1 घटा दें तो कितना हो जाएगा 8 यूनिट। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको 840। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको 840, सॉरी 640। कितना दिया 640। तो साथियों आपको कितने यूनिट की बतानी है 9 यूनिट की। तो 8 से जब आप इसको काटोगे तो 8 से जाएगा 8 64 1 0 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80 आ गई। तो 9 को किसके साथ गुणा कर दोगे 80 के साथ, क्योंकि 80 जो है 1 यूनिट की वैल्यू और आपको बतानी 9 यूनिट की। तो 9 गुणा 80 कितना हो जाएगा 720, जो कि आपका बी वाला राइट आंसर है। 20 राइट आंसर। तो 720 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 57 सही 1/7% बन जाती है। संख्या ज्ञात कर रहे हैं। अब साथियों इसमें क्या कर दिया है चेंज कर दिया है, टाइप वही है, उसी टाइप का एक तरीके से क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो आपसे पूछ लिया गया है। ये कह रहा है कि साथियों जो संख्या होती है ना, संख्या अगर उस संख्या में अगर हम 64 जोड़ देते हैं ना, अगर उस संख्या में हम 64 जोड़ देते हैं तो संख्या इतना बन जाती है। ये कहा है फिर कोई संख्या है उस संख्या में हम 64 जोड़ दें तो संख्या कितना बन जाती है 157 सही 1/7% बन जाती है। तो साथ ही एक चीज बताइए, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। हर संख्या अपने आप में कितना होती है 100%। इसका मतलब साथ ही इसमें 100% तो संख्या ही हो गई, और कितना एक्स्ट्रा जुड़ा है 57 सही 1/7% एक्स्ट्रा जुड़ा है। ये वाली वैल्यू एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, ये वाली वैल्यू, क्योंकि 100% तो संख्या ही थी और यहां कितना जोड़ रहा है 64। इसका मतलब है कि साथियों जो 64 है ना वो 57 से 1/7% के बराबर है। जो 64 है वो आपके 57 सही 1/7% के बराबर है, ये है। ठीक है साथियों, तो आप एक चीज बताइए कि 57 से 1/7% कितना होता था। तो आप कहोगे सर 57 से ही 1/7% होता था, वो होता था 4/7। क्या होता था 4/7 होता था। अब ध्यान रखिए इस केस में क्या बताया था कि जो नीचे वाली होती है वो आपकी संख्या होती है, जो नीचे वाली होती है वो आपकी संख्या होती है, और जो ऊपर वाला होता है वो होता है जो ऐड करते हैं। जो क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं। पर यहां साथियों वो पहले से ही ऐड हुआ आया है, तो क्वेश्चन में भी ऑलरेडी ऐड हुआ है। यहां 64 जोड़ने पर करा ना, तो यहां भी जो 4 है ना वो ऑटोमेटिक सॉरी ऐड हुआ है। तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है 64 को, यानी कि 4 यूनिट जुड़ा है संख्या में। संख्या 7 यूनिट थी, 4 यूनिट जुड़ गया है। कितना यूनिट जुड़ा है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट किसके बराबर है
64 के। तो आप कहोगे कि एक यूनिट किसके बराबर है, 16 की। और संख्या कितने यूनिट है, 7 यूनिट। तो 7 गुणा 16 कितना हो गया साथियों, 112। तो संख्या आपकी 112 थी। कितनी थी संख्या आपकी, 112 थी। अब दूसरी चीज समझते हैं इसी क्वेश्चन में। आप ये कहो कि 100% तो 1 होता है और ये हो गया आपका 4/7। ठीक है साथियों, जो 100% होता है उसकी जो वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है, 1। जब शुरू में इंट्रोडक्शन का लेक्चर 1 हमने पढ़ी था, इंट्रोडक्शन जो पढ़ा था उसमें ये चीज पहले बताई थी कि 1 जो होता है वो 100% होता है। तो 100% की वैल्यू 1 होती है। और 57 सही 1/7% की जो वैल्यू होती है वो 4/7 होती है। तो और ऐसा जोड़ना भी बताया था आपको, कहा क्या कहा था कि अगर 1 में कोई जोड़ना हो तो नीचे वाली को सेम लिख दीजिए और ऊपर वाली को जोड़ दीजिए, 7 4 11। तो आप ये कहोगे संख्या तो हमारी 7 थी, संख्या तो हमारी क्या थी, 7 थी, ये तो 11 हो गई। इसका मतलब कितना जुड़ गया है इसमें, 4 जुड़ गया। क्या जुड़ गया, 4। वही साथ में यहां बता रहा था कि इस केस में क्या होता है कि जो ऊपर वाला नंबर होता है ये इतना ऐड हुआ हो रहता है ऑलरेडी। कितना ऐड हुआ हो रहता है, ऊपर वाला। जब इस केस में आ जाओगे आप, जब आप इस केस पर आ जाओगे तो ऊपर वाला नंबर जो रहता है वो ऐड हुआ आता है। कितना नंबर ऐड हुआ इसमें, किसमें, इस 7 में। तो आप देख पा रहे हो कि 7 में 11 जो कब बना है, जब 4 ऐड हुआ है। कब बना है, जब 4 ऐड हुआ है। ठीक है साथियों, ठीक है। और कुछ डिटेल देना, चलो और डिटेल देता हूं थोड़ा सा। आप देख पा रहे हैं कि जो 100% है वो कितना है आपका, 1 है। और 57 से 7% कितना है, 4/7। तो आप ये तो कहोगे भाई नीचे वाली संख्या में, मैंने ये तो बताया था आपको ऐड करना कि नीचे वाली को जो करते हैं लिख दो और नीचे ऊपर वाली को जितने ऊपर होगा उतना ऐड करोगे। तो 4 ही तो ऐड कर रहे हो संख्या में। तो 4 यूनिट किसके बराबर है, 64 के। क्योंकि आप क्वेश्चन के हिसाब से 4 यूनिट ऐड कर रहे हो और क्वेश्चन में जो रियलिटी में है वो 64 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है, 64 ऐड हुआ है। तो 4 यूनिट किसके बराबर है, 64 के बराबर है। 4 यूनिट किसके बराबर है, 64 के बराबर है। ठीक है साथियों, तो 64 गुणा 4, 64 डिवाइड 4। 64 को 4 से डिवाइड करोगे 16 और संख्या थी कितनी आपकी, संख्या थी आपकी 7 यूनिट। तो 7 से गुणा करोगे 16 7 112। ठीक है साथियों, 16 7 112 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसी संख्या में 930 जोड़ने पर वह संख्या 444 सही 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। कितना हो जाती है, 444 सही 4/9%। तो साथियों इसको जानने से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे हम कहते हैं 100%, तो 100% की जो वैल्यू होती है साथियों वो 1 होती है। 200%, तो 200% की जो वैल्यू होती है साथियों वो 2 होती है। 300%, तो 300% की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। इस तरीके से बढ़ती है। 400%, तो इसका मतलब है साथियों कितनी होगी, 4। 500% 5, 600% 6। ठीक है साथियों, इस तरीके से चलते हैं। अब इसको भी ऐसे तोड़ लीजिए कि 400 प्लस 44 सही 4/9। ठीक है साथियों, अब 400 का मतलब तो हो गया साथियों 4। कितना हो गया, 4। और 44 सही 4/9 का मतलब हो गया साथियों 4/9। 44 सही 4/9 का मतलब हो गया साथियों 4/9। ठीक है साथियों, अब एक चीज समझिए। आप ये देख पा रहे होंगे कि जब मैं अब यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साथियों, ऐड करना पड़ेगा। क्यों, वो इसलिए ऐड करना पड़ेगा क्योंकि पहले जो आ रहा था 1 आ रहा था। क्या आ रहा था, 1। या अब भी से इस तरीके से तोड़ के लिख लोगे तब भी ठीक रहेगा। 1 + 3, तो जो संख्या में ऐड हुआ है वो इतना ऐड हुआ है। जो संख्या में ऐड हुआ है वो इतना हुआ है क्योंकि संख्या तो 1 थी। ऐड कितना हुआ है, ये ऐड हुआ है 9 × 27 = 4 31। तो 31/9 ऐड हुआ है। 31/9 ऐड हुआ है। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब है कि ऐड कितना करा है उसने, 31 ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 31 ऐड किया है। और 31 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है साथियों, 31 यूनिट की वैल्यू है आपकी 930। ठीक है साथियों, तो 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 31 × 93 30। और आपको कितनी यूनिट की वैल्यू बतानी है, 9 यूनिट की। तो 30 × 9
कितना हो गया 270। तो किसी भाई को समझ में ना आया हो तो टेंशन ना ले, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। बी वाला ऑप्शन कौन सा हो गया? बी वाला ऑप्शन। फिर समझिए साथियों, हमने इसको 444 से 4/9 को इस तरीके से तोड़ लिया कि इसको हमने ऐसे लिख लिया कि 400 प्लस 44 सही 4/9, 400 प्लस 44 सही 4/9। और साथियों इस 44 सही 4/9 का मतलब है साथियों 4/9। कितना था? 4/9। और जो 400 का मतलब लिखा था ना 4, उसको मैंने ऐसे तोड़ लिया 1 + 3। अब 1 का मतलब है साथियों 100%। कितना? 100%। अगर 1 का मतलब 100% है तो ऐड कितना हुआ है? ये वाला हुआ है 3 + 4/9, 9 3 जा 27 और 4 39, 39/9। तो ये रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल नंबर को। इसको रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल नंबर। और ये ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो साथियों कितना होगा? 31। कब हुआ है? जब संख्या में जुड़ चुका है नहीं? तो 31 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है साथियों? 930। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई साथियों 30। और आपको कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है? 9 यूनिट की। तो 9 × 30 270, जो कि आपका बी वाला आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 116 सही 2/3% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। तो साथियों 116 सही 2/3% को समझिए पहले। 116 सही 2, इसका मतलब है 100 + 16 सही 2/3%। ठीक है साथियों, अब इस पर काम करना है आपको बस। अब 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। क्या होता है साथियों? 1/6 होता है। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में? एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है आपका 16 को। इसको रिप्रेजेंट करता है 16 को। और आपको कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है? 6 यूनिट की। तो 6 × 16 कितना हो गया साथियों? 96। कितना हो गया? 96, जो कि आपका ए वाला आंसर है। कैसे तोड़ा? 116 लिख रहा है, 16 + 100 + 16 सही 2/3%। तो 100 + 16 सही 2/3%। तो 100% तो आपकी साथी संख्या ही है। 100% क्या है? आपकी संख्या है। अगर 100% आपकी संख्या है तो कितना ऐड किया है? 16 सही 2/3% ऐड किया है। और 16 सही 2/3% का मतलब है साथियों 1/6। क्या है? 1/6। अब साथियों मैंने अभी तो बताया था कि जो निचली वाली संख्या होती है वो आपका ओरिजिनल नंबर होती है। अगर निचली वाली ओरिजिनल नंबर है तो उसका 16 से 2/3% कितना है साथियों? 1। तो इसका मतलब साथियों 1 यूनिट आपने ऐड किया है और एग्जामिनर के हिसाब से 16 ऐड हुआ है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 16 के बराबर है। और आपको कितने यूनिट बताना है? 6 यूनिट। तो 6 × 16 कितना हो गया? 96 हो गया। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। किसी संख्या में 910 जोड़ा जाए तो वह संख्या 162 सही 1/2% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। ठीक है साथियों, इसमें 2 क्वेश्चन ऐड हो गए साथियों। इसमें टाइप 3 भी ऐड होकर आ गया क्वेश्चन। चलो बता दूंगा उसको। चलिए 162 सही 1/2, सही 1/2%। इसका मतलब है साथियों 100% तो आपकी संख्या ही है। और इसको तो लीजिए 62 करेक्ट 1/2%। और 62 करेक्ट 1/2% का मतलब होता है साथियों वो 5/8। कितना होता है? 5/8 होता है। अगर 5/8 होता है तो साथियों 5/8, तो इसका मतलब है साथियों 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? 910। क्योंकि एग्जामिनर के हिसाब से 5 यूनिट ऐड हुआ है और आपके हिसाब से 910 जोड़ा जाएगा, 910 जोड़ा गया है। तो आप 5 से डिवाइड कर लोगे। 5 बन जाए 5, कितना बच्चा? 4 बता दिया 1, 5 8 जा 40, 1 बचा 5 2 जा 10। और आपको एक यूनिट की वैल्यू आ गई। कितने यूनिट की वैल्यू आ गई? 1 यूनिट की। और आपको कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है? 8 यूनिट की। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 64 1 65, 8 दूनी 16, 8 64 1 65, 8 8 14, 14 56। साथियों इसका आंसर हो गया नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होता है? नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका डी वाला आंसर ठीक होगा। डी वाला आंसर इसका बिल्कुल ठीक होगा। चलिए साथियों इसको देखते हैं। टाइप नंबर 3 इसमें आ गया है।
एक बार समझाते हैं उसको, समझो, चलिए समझिए। किसी संख्या में 910 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 162 से 1/2% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। तो साथ ही 162 से 1/2% का मतलब है 100% प्लस 62 से 1/2%। 100% तो आपका संख्या ही है साथियों, और ये कितना है आपका 5/8। ठीक है साथियों, अगर संख्या आपकी 8 यूनिट है तो उसमें 5 ऐड कर दिया गया है। अगर संख्या आपकी 8 यूनिट है तो उसमें 5 ऐड कर दिया गया है। तो आपके हिसाब से 5 ऐड किया गया है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना जोड़ा है 910। तो साथियों एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 182। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई साथियों 182 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 182 आ गई तो आपको कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है 8 यूनिट की। तो 8 की गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा साथियों 1456 आ जाएगा। टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे साथियों, कौन सा टाइप पढ़ेंगे टाइप 3। चलिए साथियों ये है क्वेश्चन आपका 220 400 से कितना परसेंट कम है। 220 इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं साथियों। चलिए 220 400 से कितना परसेंट कम है, ये कुछ मिलता जुलता जो टाइप अभी हमने टाइप 1 किया पढ़ा था उस तरीके से होते हैं कुछ। देखिए साथियों जिससे कहाएगा, जिससे क्वेश्चन कहेगा वो कहाँ आएगा नीचे आएगा, और जितना कम होगा या ज्यादा होगा ऊपर आएगा। तो 400 से कितना कम है 220, आप कहोगे सर 400 से 220 180 कम है। कितना कम है 180 कम है। अगर 180 कम है तो 180 बटे 400 और गुणा 100। ठीक है साथियों, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो गई, 2 से 9 बार गया, 2 से 20 बार गया। ठीक है साथियों, अब एक चीज बताइए साथियों 1/20 की वैल्यू कितनी होती है। आप कहोगे 1/20 की वैल्यू होती है 5%। कितना होती है 5%, और ये कितना है आपका 9/20। वैसा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कि 20 से आप इसको काट दो 5 बार, 9 पंजे 45%। अब आपको रिलेटिव करना सिखा रहा था डी वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, पर इसको रिलेटिव करना सीखो। देखो 1/20 की वैल्यू होगी 5%, ये इसका कितना टाइम से 9 टाइम से, जैसे अभी मैंने लेक्चर में इंट्रोडक्शन आपको इस तरीके का बताया था 9 पंजे 45%। 1/20 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 5% होती है, और ये किसका बताना है हमें 9/20। तो ये इसका कितना गुना है 9 गुना है, तो इधर भी 9 गुना कर दीजिए, 5 9 45, तो 45%। ठीक है साथियों, ये बाकी आपका कट रहा है डायरेक्ट सॉल्व हो पा रहा था, सॉल्व कर दीजिए। 20 से 100 कितनी बार गए 5 बार, और 9 पंजे 45%। चलिए साथियों 85 510 का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ साथियों कम या ज्यादा नहीं कहा आपसे, ये ध्यान रखना है, यहाँ आपसे कम या ज्यादा नहीं कहा है। 85 510 का कितना प्रतिशत है, तो साथियों पहले कटरा काट लीजिए। 17 से 5 बार, और 17 से 30 बार, और 5 से 1 बार, 5 से 6 बार। ये आगे साथियों 1/6, और 1/6 किसकी वैल्यू होती है 16 से ही 2/3% की। 1/6 कितने की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3% की होती है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। 728 का, अच्छा 728 3456 से 1728 कितना प्रतिशत कम है। तो साथियों कितना कम है देखेंगे, 3456 से 1728 कितना कम है। आप कहोगे सर 1728 ही कम है, 1728 ही कम है। 1728 बटे 3456 गुणा 100, तो 1728 से कम 1728, 1728 से गए 2 बार, और 1/2 की वैल्यू होती है आपकी 50%। कितनी होती है 50%, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है साथियों। अरे ये साथियों ये हुआ क्या है, जो है ना टाइपिस्ट पे ये मिस्टेक हो गई है, पीछे भी ऐसे आ गया था, ये टाइपिस्ट पे मिस्टेक है साथियों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। ये टाइपिस्ट पे मिस्टेक है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर, ये टाइपिस्ट पे मिस्टेक हो गई है। चलिए साथियों 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो साथियों 150 की बात करें तो कितना कम है 250 कम है। जब आपसे कम कहेगा तो आप घटा लोगे, 400 में से 150 घटा दी, कितना बचा 250 बचा। 250 बटे 400 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार,
और 20 से 5 बार, 3×5 = 15% कम। कितना कम है? 15%। ऑप्शन में मिस्टेक है। 0 से 0 कट गई, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, और 20 से ये, अरे मिस्टेक, सॉरी साथी, सॉरी मिस्टेक हो गई। 5 से 5 बार और 5×5 = 25। अब क्या मिस्टेक है? एक मिनट साथियों, मिस्टेक हो गया, इसे रफ करते हैं। डेढ़ सौ 400 से कितना परसेंट कम है? 150 400 से कितना परसेंट कम है साथी? 150 का मतलब है 150 यानी कि 250 कम है। कितना कम है? 250। 250/400 गुणा 100। ये 0 से 0 कट गई, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार। ठीक है साथियों। अब 5/8 की वैल्यू आप सभी जानते हो, कितना होती है 5/8 की वैल्यू? 62.5%। कितना होती है? 62.5%, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। जो कि कौन सा ऑप्शन है साथियों? बी वाला ऑप्शन है। नौ 990 का 9 सही 1/11% और 500 का 25% बराबर है 990 का 9 से 1/11%, 500 का 25%। इसको समझने से पहले साथियों कुछ बात समझते हैं, इस पर ध्यान मत देना साथियों। ये बाय मिसप्रिंट हो गया है, ये गलती से टाइप हो गया, इस पर ध्यान मत देना आप बिल्कुल भी। इससे पहले आप समझिए, ये चीज समझिए कि y, अरे सही तो था, y% ऑफ x उतना ही होता है जितना x% ऑफ y होता है। y% ऑफ x उतना ही होता है जितना x% ऑफ y होता है, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। y% ऑफ x बराबर है x% ऑफ y। ठीक है साथियों। जैसे आपसे कह दीजिए 50 का 10% या बराबर 10 का 50%, तो आप देखोगे दोनों बराबर मिलेंगे। 50 गुणा 10/100 कितना हो गया साथियों? आप कहोगे सर 5 हो गया। ऐसे इधर देखिए दूसरे केस में 10 का 50%, यहां भी क्या हो गया आपका? 5 हो गया। यही बात यहाँ आपको क्वेश्चन में बताइए, दिखाई गई है। यही चीज आपको क्वेश्चन में दिखाई गई है साथियों, यही कुछ चीज आपको क्वेश्चन में दिखाई गई है। चलिए साथियों देखते हैं। 920 990 ऑफ 900 करेक्ट 1/11%, यानी कि 990 है गुणा, ये कितने की वैल्यू है साथियों? 1/11 की वैल्यू प्लस 500 का 25%। 25% का मतलब 25/100। मैंने आपको बताया था जिसमें 2 जीरो आए उसे इस केस में ले लीजिए। अब इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, दोनों से इक्वल आंसर आएगा। चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिए चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों को इक्वल ही आंसर मिलेगा। तो ये कितनी बार गया? 90 बार। ये हो गया आपका साथियों 90 प्लस दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी, 25×5 = 125। ठीक है साथियों। 5 में जीरो जोड़ोगे तो 5 और 12 9 21, तो कितना हो गया आपका? 215 है, जो कि आपका ए वाला आंसर है। जो कि आपका कौन सा वाला आंसर है? ए वाला आंसर है। तो दोनों केस में आपका सेम आंसर होगा साथियों। ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। 5400 का 55 करेक्ट और 9 55 करेक्ट 5/9% इक्वल टू 5400 का 55 करेक्ट 5/9, दोनों एक इक्वल है, वही चीज है। x% ऑफ y इक्वल है y% ऑफ x, वही मतलब है साथियों। आप 5400 का 5 सही 5/9% निकालोगे, 5 सही 5/9% निकालोगे तब भी वही निकल के आएगा, या 5400 का 5 सही 5/9 निकालोगे तब भी वही निकल के आएगा। ठीक है साथियों। चलिए निकालते हैं।
कितना हो गया, 9 पंजे 45 और 5 50, 50/9 और नीचे गुना में 100 है, परसेंटेज वाला 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी, 9 से गया 6 बार और 6 पंजे 30, 300 हो गया, जो कि आपका डी सी वाला ऑप्शन है, जो कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों, और आप मेरी इस क्लास से इसी प्रकार जुड़े रहें। आपको सभी को धन्यवाद।